आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं वर्ब। ठीक है ना। वर्ब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सा टॉपिक है। कभी भी आप लोग कभी वर्ब पढ़ते हो तो आपके दिमाग में आता है कि टेंस, है ना। टेंस के बारे में काफ़ी सारी चीज़ें दिमाग में आती हैं, और भी चीज़ें दिमाग में आती हैं जैसे कि इज एम आर, हेल्पिंग वर्ब और सब कुछ। ठीक है ना। तो इन चीज़ों को लेते हुए आज हम स्टार्ट कर रहे हैं वर्ब। ठीक है। अब वर्ब के अंदर वर्ब, ठीक है, हमने वर्ब को कल लास्ट क्लास में डिवाइड किया था कि वर्ब को हमने टेंस के बेसिस पे भी डिवाइड किया था और वर्ब को हमने ऑब्जेक्ट के बेस पे भी डिवाइड किया था। ठीक है। ऑब्जेक्ट के बेस पे वर्ब को दो पार्ट में डिवाइड किया था, ट्रांसिटिव और इनट्रांसिटिव। ट्रांसिटिव वर्ब क्या होती हैं? जिसके साथ कोई ऑब्जेक्ट होता है, और इनट्रांसिटिव जिनके साथ कोई ऑब्जेक्ट नहीं होता है। ठीक है। और टेंस टेंस के हिसाब से हम देखते हैं तो दो टाइप की वर्ब्स होती हैं, फाइनाइट वर्ब और इन नॉन फाइनाइट वर्ब्स। नॉन फाइनाइट वर्ब को नॉन फाइनाइट इसलिए कहा जाता है क्योंकि उनका सब्जेक्ट के साथ में कोई भी रिलेशन नहीं होता। वो सब्जेक्ट के हिसाब से कभी बदलती नहीं है। जैसे सब्जेक्ट हमारा आई है तो भी वो जो है वही रहेंगी, वी है तो भी वही रहेगा, सिंगुलर है तो भी वही रहेगा, प्लूरल है तो भी वही रहेगा, मतलब उससे उसका कोई मतलब ही नहीं है। तो नॉन फाइनाइट्स का अभी हम नहीं पढ़ रहे हैं, अभी हम सिर्फ पढ़ रहे हैं फाइनाइट वर्ब्स। ठीक है। फाइनाइट वर्ब के अंदर अगर हम पढ़ें तो एक्चुअली में तो फाइनाइट वर्ब भी ट्रांसिटिव और इनट्रांसिटिव होती हैं। अगर मैं आपको एक चीज बताऊं तो फाइनाइट वर्ब ही ट्रांसिटिव और इनट्रांसिटिव होती हैं, बट मैं उनको अलग से लिखता हूं। ठीक है। तो ट्रांसिटिव और इनट्रांसिटिव तो फाइनाइट का ही एक टाइप है। अब अगर उसको फर्दर डिवाइड करें फाइनाइट को तो मेन ब्रॉड कैटेगरी आती है मेन वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब। ठीक है। मेन वर्ब एंड ऑक्सिलरी वर्ब में हमारी जो मेन वर्ब है उसकी तीन फॉर्म्स होती हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। वो आपको टेंस के हिसाब से देखनी पड़ती है कि कौन से टेंस में कौन सी वर्ब यूज होने वाली है। ठीक है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है हमारी यहाँ पे फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, तीनों ही फॉर्म इंपॉर्टेंट है, बट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है सेकंड फॉर्म। क्या होती है? सेकंड फॉर्म। क्योंकि पूरी इंग्लिश के अंदर सेकंड फॉर्म केवल एक ही जगह पे आती है, वो है सिंपल पास्ट। उसके अलावा कहीं पर भी आपकी सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज नहीं होती है। ऑक्सिलरी वर्ब के फर्दर दो कैटेगरीज हैं, हेल्पिंग वर्ब और मॉडल्स। जो हेल्पिंग वर्ब होते हैं वो इज एम आर, हैज, हैव, शैल, विल, है ना, ये सब चीजें ये कहाँ पे लगती हैं? ये सब कुछ टेंस के हिसाब से डिसाइड करना पड़ता है। किसके हिसाब से डिसाइड करना पड़ता है आपको? ये टेंस के हिसाब से डिसाइड करना पड़ता है। अब अगर मॉडल्स है, मॉडल्स तो वो भी टेंस के हिसाब से होते हैं, बट वो कुछ स्पेशल टाइप के नंबर है जिसमें के वर्ब्स होती हैं, स्पेशल टाइप की ऑक्सिलरी वर्ब होती हैं, जिसमें हमें क्या देखना होता है? इसमें हमें देखना होता है कि कोई ऑर्डर दे रहा है, परमिशन दे रहा है, सुझाव दे रहा है, एडवाइस कर रहा है, किसी को धमकी दे रहा है, रिक्वेस्ट कर रहा है, ठीक है ना, पॉसिबिलिटी दिखा रहा है। इन सब चीजों में इसका हम यूज करते हैं मॉडल्स का। ठीक है। अभी हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा मेन वर्ब का, और मेन वर्ब को पढ़ते टाइम आपको पहले क्या पढ़नी पड़ेगी? टेंस पढ़ने पड़ेंगे, क्योंकि बिना उसके आप मेन वर्ब का यूज कर ही नहीं सकते हो। ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें अपनी मेन वर्ब वाले टॉपिक से डेविएट होकर कहाँ जाना पड़ेगा? पहले हमें पढ़ने पड़ेंगे टेंस, क्योंकि हर टेंस में अलग अलग फॉर्म यूज होती हैं वर्ब की। ठीक है। तो वर्ब की तीनों फॉर्म को समझने के लिए पहले आपको पढ़ना पड़ेगा टेंस। और टेंस कितने टाइप के होते हैं आपको मैंने बताया था, प्रेजेंट, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। ठीक है। प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। जो प्रेजेंट टेंस है इसको भी अगर हम फर्दर कैटेगराइज करें तो कितने टाइप निकल के आते हैं? चार कैटेगरी निकल के आती हैं। कौन कौन सी चार कैटेगरी जरा ध्यान से समझेंगे। दैट इज, पहली कैटेगरी होती है इसके अंदर सिंपल प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट। फिर आता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, और लास्ट में आता है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है। अब ये सारी की सारी कैटेगरीज जो हैं आपकी सिमिलरली यहां पर पास्ट में भी आ जाएंगी। ठीक है। ये सारी की सारी कैटेगरी आपकी जो भी हैं ये चारों कैटेगरीज आपकी यहाँ पे आएंगी, मतलब कि प्रेजेंट के अंदर भी ये चार होंगी, पास्ट के अंदर भी चार होंगी और फ्यूचर के अंदर भी चार होंगी। अब आपको यहाँ पे देखना है कि कौन सी उसमें किस चीज कौन सी फॉर्म का यूज होने वाला है। ठीक है ना, कौन सी टेंस में कौन सी फॉर्म का यूज होने वाला है ये आप समझने वाले हैं प्लीज।
तो हम क्या करने वाले हैं, इनको एक एक करके समझने वाले हैं, ठीक है। तो पहले आप लोग ये समझोगे कि इस वाले टेंस के अंदर, जैसे मैं कहूँ कि सिंपल के अंदर कौन सी फॉर्म यूज होगी, तो मैं 1 2 3 लिखूंगा। तो 1 2 3 से आपको आइडिया लग जाएगा कि मैं कौन सी किसमें कौन सी यूज करने वाला हूँ, ठीक है। जैसे कि मैं आपको ये बता दूं कि अब वर्ब की 3 फॉर्म्स होती हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। लेकिन ना हम इसको इतना ज्यादा डिटेल में समझेंगे, तो इससे अच्छा मैं आपको एक क्या करता हूँ, एक कैटेगरी बना देता हूँ, जैसे कि फर्स्ट फॉर्म, ठीक है ना। फर्स्ट फॉर्म के साथ में लिख दूंगा फर्स्ट ए, फर्स्ट बी। इसका मतलब क्या होगा, फर्स्ट ए और फर्स्ट बी का क्या मतलब होता है, ध्यान से समझना। फिर लिखूंगा मैं सेकंड, फिर लिखूंगा मैं थर्ड। अब जहां पर भी मैं फर्स्ट फॉर्म लिख रहा हूं, जैसे कि मैं लिख रहा हूं कम, क्या लिख रहा हूं, कम, कम्स, कमिंग एंड केम। फिर मैं लिखूंगा केम, ठीक है। तो केम एंड फाइनली कम, मतलब थर्ड फॉर्म कम की कमी होती है, ठीक है। अब जैसे मैं कहूं ईट, यहाँ पे आएगा ईट्स, ईटिंग, ठीक है, ईटिंग और एट और ईटन। इस तरीके से आपको याद करा रहा हूं मैं, ठीक है। तो जहां पर भी मैं 1 a लिखूंगा, इसका मतलब वहां पे SEIS का यूज हो रहा है, और जहां पर मैं ING लगाऊंगा वर्ब के साथ में, वहां पर मैं हमेशा 1B लिखूंगा, ठीक है ना, 1B। ओके, तो आपको ये याद रहेगा। अभी फटाफट से आपको ध्यान देना है कि मैं कैसे कैसे इसकी नंबरिंग कर रहा हूं। देखिए, जैसे कि सिंपल में लगता है 1A, कॉन्टिन्यूस में लगता है 1B, और हाँ 1A, यहाँ पर 1A भी लगता है और 1 भी लगता है। ये डिपेंड करता है कि जो आपका सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है कि प्लूरल है। सब्जेक्ट सिंगुलर है कि प्लूरल है, तो 1 भी लगता है 1A भी लगता है, तो दोनों लिख दिया मैंने। कॉन्टिन्यूस में केवल 1A ही लगेगा, ठीक है। और इसके अंदर सॉरी, कॉन्टिन्यूस के अंदर 1B लगेगा। परफेक्ट के अंदर क्या लगेगा, थर्ड फॉर्म हमेशा, चाहे वो कोई भी परफेक्ट हो, चाहे वो आपका प्रेजेंट हो, पास्ट हो, फ्यूचर, इसमें क्या लगेगी, परफेक्ट। तो आपको ना इससे एक समरी मिल जाएगी, आपको हमेशा याद रहेगा कि किसमें कौन सी फॉर्म लगती है। परफेक्ट में हमेशा थर्ड फॉर्म ही लगेगी, परफेक्ट में हमेशा थर्ड फॉर्म ही लगेगी। इज दैट क्लियर। कॉन्टिन्यूस में, क्योंकि कॉन्टिन्यूस वर्ड आ गया, तो कॉन्टिन्यूस में हमेशा कौन सी लगेगी, 1B। चाहे आपका ये वाला कॉन्टिन्यूस हो, चाहे आपका ये वाला कॉन्टिन्यूस हो, हर टाइप की कॉन्टिन्यूस में कौन सी वर्ब लगेगी, 1B। तो यहाँ पर भी आपकी लग जाएगी 1B, और यहाँ पर भी आपकी लग जाएगी 1B। तो हर जगह पे आपकी 1B लगेगी। अब बचा के आपके पास यहाँ पे सिंपल। मैंने क्या कहा था, सेकेंड फॉर्म पूरी इंग्लिश में केवल एक जगह पे इस्तेमाल होती है, वो होती है केवल सिंपल पास्ट में। कहाँ पर, सिंपल पास्ट में। उसके बाद में सिंपल फ्यूचर में भी आपके सिर्फ क्या लगती है, 1 लगती है, 1A भी नहीं लगती। तो आपको इससे एक चीज कंक्लूजन में आई कि 1A भी पूरी इंग्लिश में कहाँ लगती है, केवल एक जगह पे लगती है, दैट इज दिस, और कहीं नहीं लगती। और सेकंड फॉर्म भी पूरी इंग्लिश में कहीं नहीं लगती, केवल एक जगह पे लगती है, दैट इज दिस पॉइंट, सिंपल में, सिंपल पास्ट में। मतलब सिंपल प्रेजेंट में और सिंपल पास्ट में केवल 1A और सेकंड फॉर्म लगती है, बाकी पूरी इंग्लिश में कहीं पे भी नहीं लगती है। जहां जहां पे कॉन्टिन्यूअस होगा वहां पर 1B ही लगेगी, और जहां जहां पर परफेक्ट होगा वहां पर थर्ड फॉर्म ही लगेगी। ये आपको समझ के चलना है। अब बात आती है कि आपको ये फॉर्म्स लर्न कैसे होंगी, ठीक है। ये फॉर्म्स की आपको लिस्ट में दूंगा, तो उससे आपको लर्न करना होगा इसको, ठीक है। आई विल गिव यू द लिस्ट, उसमें से आपको लर्न कर लेंगे। बहुत ही आसान है। आपके रोजमर्रा की जिंदगी में जो शब्द यूज होते हैं, जो क्रियाएं यूज होती हैं, वर्ब का मतलब क्या होता है, डूइंग वर्ड्स। क्या, डूइंग वर्ड्स, जो भी आप डू करते हो, मतलब जो भी आप लिखते हो। एक मिनट रुको, तो मैं मिटाता नहीं हूँ, ठीक है। डूइंग वर्ड्स को क्या बोलते हैं हम लोग, वर्ब बोलते हैं। तो verbs are the doing words। डूइंग वर्ड्स को हम क्या बोलते हैं, वर्ब बोलते हैं। अब अब आपको देखना है कि आप कितनी सारी चीजें करते हो, खाना पीना, नहाना धोना, ठीक है ना, पढ़ना लिखना, सारी चीजें यू विल इंक्लूड इन इट। आपको हर एक वर्ड का इंग्लिश में मतलब पता होना चाहिए, ठीक है ना, हर एक वर्ड का। तो वर्ब आर दी
डूइंग वर्ड्स, ये हमारे डूइंग वर्ड्स होते हैं जिनको आपको याद रखना है कि जैसे आपको तीनों फॉर्म, जितनी भी फॉर्म्स हैं वो सारी आपको याद रहनी चाहिए। जैसे मैं आपको कहूं कि कपड़े पहनना, क्या हो गई? वियर, है ना? वियर, वियर्स, वियरिंग, वोर, वोन, ठीक है ना? किसी कागज को फाड़ना, टीयर, टीयर्स, टीयरिंग, टॉर, टॉन, ठीक है ना? खाने का मैंने बता ही दिया। डू, किसी चीज को करना, डू, डज, डूइंग, डिड, डन, है ना? डिड, डन, इस तरीके से। फिर कहीं पे जाना, गो, गोज, गोइंग, वेंट एंड गोन, ठीक है? डाई, डाइज, डाइंग, डेड, डेड, मर गया। अब आपको याद रखेगा कट, कट्स, कटिंग, कटिंग में डबल टी आएगा, समझ जाना है, ऐसे लिखा है कटिंग, कट, कट, कट का मतलब सेकंड थर्ड कट कट ही होता है, ठीक है? ऐसे रन का भी, रन, रन्स, रनिंग, रन, रन, ठीक है? फॉल, रैन होता है, सॉरी, रैन, रन, ठीक है ना? फॉल, फॉल्स, फॉलिंग, फेल, फेल, फॉलन, ठीक है? मैं आपको ये बहुत बेसिक चीज बता रहा हूँ, आप लगेगा कि ये इतनी सारी लिस्ट आप कब तक बनाओगे, बट मैं आपको एक आइडिया दे रहा हूँ कि आई विल यूज लाइक दिस, ठीक है ना? तो माई वर्ब्स विल बी सेट टू बी लाइक 1, 1A, 1B, 2 and 3. I will use these verbs although they are not there in any English. ये 1A और 1B कहीं पर भी नहीं होती है, यहाँ पे बोलते हैं फर्स्ट फॉर्म प्लस SEIS, फर्स्ट फॉर्म प्लस ING, इस तरीके से यूज करते हैं, बट हेयर वी विल यूज 1A 1B क्योंकि हमने फर्स्ट टर्म की, फर्स्ट फॉर्म की ही कैटेगरीज कर दी है, फर्स्ट फॉर्म की हम क्या कर दी है, कैटेगरीज। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अब आपको देखो मैंने समझाया है, ये तो मैंने आपको, क्योंकि देखो मेन इंग्लिश में क्या होता है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है इंग्लिश के अंदर ये वर्ब याद रखना कि कौन सी वर्ब कहां पर यूज होंगी, ठीक है? अभी एक चीज और आपको बता देता हूं कि जो कॉन्टिन्यूअस है उसमें 1B यूज हो रही है, बट कॉन्टिन्यूअस में हेल्पिंग वर्ब क्या यूज होगी? हैव आई टॉक्ड अबाउट हेल्पिंग वर्ब? मैंने अभी तक हेल्पिंग वर्ब की कहीं पर भी बात आपसे नहीं करी है, ठीक है ना? तो हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल जहां जहां पे होता है उसको मैं थोड़ा हाईलाइट कर रहा हूं, ठीक है? हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल होता है आपका कॉन्टिन्यूअस में, इसमें, इसमें, मतलब कहने का मतलब है सिंपल को छोड़कर आपकी सभी टेंस में हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल होता है, ठीक है? तो हेल्पिंग वर्ब की अगर बात कर लें हम लोग तो हेल्पिंग वर्ब के ऊपर भी कुछ थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। हेल्पिंग वर्ब, ये आपको अगर ये लर्न हो जाती है कि कौन से फॉर्म में कौन सी यूज हो रही है, कौन से टेंस में कौन सी फॉर्म, कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज हो रही है, तो आप, मेरा आधा काम बच जाता है और आपको सिंपली सीधा मैं टेंस के पास लेके जा सकता हूं, ठीक है? ताकि आपको कभी भी दिक्कत ये ना आए कि कौन सी फॉर्म कहां पे लग रही है, क्योंकि मेन मुद्दा यही है, बाकी सेंटेंस लिखना इज नॉट अ बिग डील। तो हेल्पिंग वर्ब हम लोगों को लेके चल रहे हैं, पहले तो सिंपल, ठीक है ना? सॉरी, पहले लेके चल रहे हैं हम लोग प्रेजेंट। मैंने आपको बता ही दिया कि हेल्पिंग प्रेजेंट में सिंपल, किसी भी सिंपल में यूज नहीं होती है, बस फ्यूचर को छोड़ के, फ्यूचर में हेल्पिंग वर्ब यूज होती है, ठीक है ना? तो मैं यहाँ पे उसको मेंशन कर दूंगा, आप टेंशन ना लीजिए। तो पहले देखेंगे ध्यान से सिंपल, इसमें अब मैं यहाँ पे शॉर्टकट्स लिखूंगा, सिंपल, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट एंड
परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, समझ जाओगे इससे। ऐसे ही हम लोग यूज करेंगे यहाँ पे पास्ट का। पास्ट के अंदर भी हम लोग यूज करेंगे सिंपल, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट एंड फाइनली परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। सिमिलरली यहां पर हम लेते हैं फ्यूचर। फ्यूचर के अंदर भी सिंपल, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है जी। अब आपको ध्यान देना है कि कौन सी कहां पे कौन सी यूज हो रही है। यहां पर कोई भी यूज नहीं हो रही, मैंने यहाँ पे कांटा मार दिया। और पास्ट में भी कोई भी हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं होती है। यहां पर वर्ब यूज होती है, यहां पर वर्ब यूज होती है इज, ठीक है ना। और वैसे जगह होती तो मैं लिख देता आपको साथ साथ ही। इज एम आर कौन सी वर्ब यूज होती है यहाँ पे, यहाँ पर होती हैं इज, एम, आर। यहाँ पे होती है हैज और हैव। यहाँ पे होती है हैज बीन और हैव बीन। ठीक है जी। ऐसे यहां पर बात कर लेते हैं। यहां पर होती है वॉज, वर, और यहां पे होती है ओनली हैड और हैड बीन। ठीक है जी। उसके बाद फ्यूचर में, फ्यूचर में यहां पे होती है विल और शैल, और यहां पे होती है विल बी, शैल बी। यहां पे शैल हैव ही होती है ज्यादातर, लेकिन हम लोग यहाँ पे विल हैव भी लगा देते हैं। विल हैव, शैल हैव, और यहां पर विल हैव बीन और शैल हैव बीन। यहां पे हम लोग लिख देते हैं विल हैव बीन, शैल हैव बीन। तो आपको इस बात से तो एक आइडिया लग गया होगा कि बीन मीन जो है वो केवल परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में ही यूज होता है, बीन। ठीक है ना। आपको यहाँ पे भी दिख रहा है कि सिंपल प्रेजेंट में भी हम लोग बीन यूज कर रहे हैं, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में हम लोग बीन यूज कर रहे हैं, एंड फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में भी हम लोग बीन यूज कर रहे हैं। ठीक है। हैज हैव जो परफेक्ट में, क्योंकि परफेक्ट और कॉन्टिन्यूअस दोनों का मिक्सचर है, तो आपने देखा था फॉर्म तो उसमें वन बी लगी थी, वन बी। ठीक है। यहां पर हैव बीन लगेगा, हैज बीन लगेगा। इज एम आर, अब देखो ये जो इज एम आर जो तीन अलग अलग चीजें हैं, ये कैसे कैसे यूज होंगी। सिंपली जैसे कि एम तो एक एक्सेप्शन है, एम जो है वो सिर्फ आई के साथ ही यूज हो सकता है और कहीं पर भी यूज नहीं होता है। जो इज है, इसकी अगर मैं बात करूं तो इज सिंगुलर के साथ यूज होगा और आर प्लूरल के साथ यूज होगा। सिंगुलर के साथ और प्लूरल, प्लूरल मतलब ब्लू। ठीक है ना। तो यहाँ पे जहां पे मैं प्लूरल लगा रहा हूँ मीन्स वो ब्लू है। ठीक है। और सिंगुलर मीन्स येलो, डार्क येलो। तो ये आपका सिंगुलर प्लूरल, सिंगुलर प्लूरल। ठीक है। ऐसे ही यहां पर भी है सिंगुलर। अब यहां पे क्या होगा, दूसरे वाले में हैड जो है उसका कोई डिफरेंशिएशन नहीं है, वो सिंगुलर प्लूरल दोनों के साथ यूज हो जाता है, मतलब ये यूनिक है, ये किसी के साथ भी यूज हो सकता है। ठीक है। इट कैन बी यूज विद एनीवन, ये किसी के साथ भी यूज हो सकता है। क्लियर है। अब आते हैं हम लोग विल शैल के ऊपर। विल जो है, विल वो भी सिंगुलर के साथ यूज होता है, और शैल, शैल सिर्फ आई वी, आई और वी के साथ ही यूज होता है। ये सिर्फ आई और वी के साथ यूज होता है। विल सिंगुलर के साथ किसी के साथ भी यूज हो सकता है, ही, शी, इट के साथ, बट शैल जो है वो आई और वी के साथ ही यूज होता है हर जगह पे। ठीक है। आई शैल, वी शैल, उसके अलावा शैल यूज नहीं होगा। ठीक है ना। तो मैं आपको बताऊंगा मोडाल्स में विल और शैल दोबारा से आते हैं, बट वो मोडाल में दूसरा रूप लेकर आते हैं। यहाँ पर ये क्या, ये काम कर रहे हैं, केवल हेल्पिंग वर्ब का काम कर रहे हैं, तो यहाँ पर ये अपना ही काम करेंगे। शैल में जो मोडाल्स हैं उसमें भी शैल और विल आते हैं, बट वो अपना अलग से कोई और मतलब दिखाते हैं उसमें। ठीक है। तो आप लोगों को ये बात समझ में आ गई होगी कि हेल्पिंग वर्ब कैसे कैसे यूज होती है। इज यूज होती है हमारी सिंगुलर में, और आर यूज होता है हमारा प्लूरल में। इज दैट क्लियर। तो अगर आप लोगों को ये सब चीजें याद हो जाती हैं तो आपको आधी से ज्यादा इंग्लिश, आधी से ज्यादा जो टेंस की प्रॉब्लम्स हैं वो खत्म हो जाती हैं, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग स्टार्ट कर देंगे
कि हम टेंस कैसे, एक सेंटेंस कैसे बनाएंगे यूजिंग टेंसेस।